तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्लास 10 के अंदर। पहला प्रश्न है कि एक भिन्न में 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं। इसका लिखेंगे माना अंश बराबर x, अंश को x मान लेंगे और हर को हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, पहला चीज बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि यदि मैं अंश में से 1 घटा दूं तो नीचे तो हर आएगा ही, तो वो 1/3 हो जाती है। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर करते हैं 3 का इसमें करेंगे तो 3x - 3 हो जाएगा, और y का इसमें करेंगे तो ये y हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरा चीज हमें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि यदि हम हर में 8 जोड़ दें तो हमारे पास 1/4 मिलेगा। तो इसका भी हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां देखते हैं हम लोग 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और y + 8 का 1 में करेंगे तो y + 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 से y का मान रख देते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4x = y की वैल्यू है 3x - 3, तो 3x - 3 और ये +8, तो 4x है 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = 8 में से 3 माइनस होगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। फिर हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, देखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखते हैं, तो 3x है तो 3 × 5 - 3 बराबर y, तो 5 × 3 = 15 - 3 बराबर y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब हमारा भिन्न कितना आ जाएगा, तो भिन्न बराबर x आपका अंश आपका 5 है और हर आपका 12 है, तो भिन्न आपका 5/12 आ जाएगा। ठीक है, ये माना अंश बराबर x, हर बराबर y। पहले हमें क्या करना है, अंश में से 1 घटाना है तो 1/3 आ जाएगा, y को कुछ नहीं करना है। तो हमने x में से 1 घटाया, y को ऐसे रखा तो 1/3 आ गया। हमने तिर्यक गुणा किया, तो 3 का x में करेंगे तो 3x, और 3 का 1 में करेंगे तो 3, y का 1 में करेंगे तो y आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने दूसरा इक्वेशन बोला गया है कि अगर हम हर में से 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाएगा। हर में क्या करना है, 8 जोड़ना है, तो हमने अंश में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हर में हमने 8 जोड़ दिए तो 1/4 बन गया। इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 1 का y + 8 में करेंगे तो y + 8 आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान ये है समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में ये 2 है, इसमें रखना है, तो हमने 4x का 4x रख दिया है, y की जगह पे 3x - 3 रख दिया है, और ये +8 है, +8 उतार दिया। अब 3x जो है प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, और 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई। फिर हमने लिखा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 3 है, ऐसे यहाँ पे हमने 5 रखा, ये -3 हो गया बराबर y हो गया, तो 5 × 15 और इसमें से 3 माइनस कर दिया तो y का मान 12 आ गया। भिन्न बनाएंगे तो अंश ऊपर रहता है, हर नीचे होता है, भिन्न बन के रेडी हो गया। ठीक है,